join at this point Sufi Mohammed Kausar Hassan Majidi. Sufi Mohammed Kausar Hassan Majidi, your first reaction to how the Waqf appeals have panned out. Yesterday, of course, the hearing happened. Today, to an order dictated for the time being, an interim order. Do you welcome it, or were you expecting more? देखिए, तो हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, ये तो हमारी बहुत पुरानी मांग थी और आज भी है कि वक्फ के कानूनों में संशोधन किया जाए, लेकिन जिस प्रकार से ये चीजें लाई गई, कहीं ना कहीं इसमें पहले से खतरे की घंटी जो है वो दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से आधा अधूरा इसको लाया गया कि जो एक बड़ा पुराना कानून है कि इसमें वक्फ में वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी 1 लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फ हों, तो ये दोहरा मापदंड है। दूसरी बात, जिस तरीके से वक्फ बाय यूजर को लेकर के ये मामला हो रहा है, ये तो बड़ा चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, छोटा सा एग्जांपल मैं अपने स्वयं के गांव का, कि मेरे गांव में मेरा अपना निजी कब्रिस्तान है जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। उस पर तमाम कब्रें और मतलब मज़ारें हमारे बुजुर्गों की बनी हुई हैं। उन कब्रों और मज़ारों की बुनियाद पर वक्फ बोर्ड ने बाय यूजर कह करके उसको अपने में शामिल कर लिया। अब हम इसकी कंप्लेन लेकर के जाएंगे वक्फ बोर्ड के पास, तो वक्फ बोर्ड सुनवाई करेगा। उसके बाद अगर हमारे पक्ष में आर्डर नहीं आता तो हम ट्रिब्यूनल में जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब हमको अपनी जमीन को बचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था। अब उस पर अगर कोई चीज आई है तो उस पर विरोधाभासी चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, इस विषय में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी किया जाना भी उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारे देश का सर्वोच्च संवैधानिक आईनी अदारा है। अब इसका जो भी निर्णय होगा वो सभी को कबूल करना चाहिए। इससे पहले भी इस देश के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय हुए थे वो बखुशी कबूल किए थे। अब इस मामले में जो भी निर्णय होगा उसको कबूल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ 5 रिट पिटिशंस होने चाहिए, सिर्फ 5 पिटिशनर्स होने चाहिए जो मुख्य हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि बहुत से लोग जो हैं पिटिशन फाइल कर रहे थे। कुछ लोग शायद पब्लिसिटी के लिए, कुछ लोग पॉलिटिकल रीजंस के लिए। तो क्या आपको लगता है ये भी एक अच्छा फैसला है कि सिर्फ 5 अब पिटिशंस होंगे मेंटेनेबल कोर्ट के सामने, ताकि वही 5 वकील आर्ग्यू करे, ताकि कोर्ट रूम भी ना भरे और जुडिशरी भी बैकलॉग ना हो ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि एक पब्लिसिटी से स्टंट होता है, जिसको समझ में आए वो दाखिल कर दे जा करके। बात तो वही होगी ना, चाहे उसको 25 लोग करें या 5 लोग करें या 5000 लोग करें। तो अगर उन्होंने उसको 5 से अधिक का कोई फाउंडेशन लगाई है तो ये निर्णय स्वागत योग्य है और इसमें किसी भी प्रकार का किसी को शक नहीं करना चाहिए देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था के ऊपर। जी बिल्कुल। Bhaskar Ghosh, let me bring you in here. Bhaskar Ghosh of the BJP, how do you view the Supreme Court hearing today, and what do you make of the order that came at the end of the day? Of course, statement. Go back across to Sufi Mohammed Kausar Hassan Majidi. Sufi Mohammed Kausar Hassan Majidi, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है ये अच्छी पहल है, अच्छा कदम है जो सरकार ने अपनाया है? क्या आप इस एक्ट का समर्थन करते हैं, या फिर आपको उच्च न्यायालय से उम्मीदें हैं कि इस एक्ट को स्टे कर दिया जाएगा? आपकी क्या राय है? ये तो एक सकारात्मक पहल है केंद्र सरकार की ओर से वक्फ के संशोधन के लिए, लेकिन जिस प्रकार से इसमें राजनीति हो रही है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करना चाहता हूं, जिस प्रकार से इसमें राजनीति हो रही है और कुछ ऐसे प्रावधानों को लागू किया गया जिससे राजनीतिक माइलेज लिया जाए, तो इससे मुसलमानों का भला नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात, जो बुनियादी बात है मैंने आपको बताई कि अंग्रेजों के जमाने का आज भी वक्फ बोर्ड में कानून है कि जिसके पास 1 लाख रुपए से अधिक वक्फ की आमदनी का वक्फ होगा वही वक्फ बोर्ड के चुनाव में वोट दे सकता है। ये तो दोहरा मापदंड है। इसका मतलब अगर किसी के वक्फ की आमदनी कम है तो वो वोट नहीं दे सकता है। वोटर तो सबको समान होना चाहिए, मत देने का सबको समान अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे वक्फ बाय यूजर के नाम पर किसी भी निजी संपत्ति को वक्फ बोर्ड के द्वारा उसमें अगर आसार नजर आ जाए, मजहबी आसार जैसे कि मस्जिद है या इमाम बारगाह है जो निजी लोगों ने बनाई, उसको भी वक्फ बोर्ड के जरिए छीन लिया गया। और बहुत सी ऐसी चीजें आई कि जिसके तमाम एग्जाम्पल है
कि लोगों ने एक जो है बैक डेट में एक हिबानामा वो वक्फ डीड बनाई और ले जाकर के वो वक्फ बोर्ड में दाखिल कर दी, और साहब वो जो है वो निजी प्रॉपर्टी वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। और उनमें से एक जो सबसे ज्यादा दबंग परिवार का सदस्य था वो मुतवल्ली होकर के चला आया, उसने उस पर कब्जा करके औने पौने दामों पर बेच दिया। ये समस्या है, पूरे भारत में समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। वक्फ प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या है। देखिए बिहार शरीफ जिला नालंदा की सुगरा वक्फ स्टेट की प्रॉपर्टी जो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी, जिसको जो है वक्फ माफियाओं ने औने पौने दामों में बेच डाला, जिससे लाखों, बिहार जैसा देश जहां पर सबसे ज्यादा गरीब पिछड़े मुसलमान हैं, उनका कितना भला हो सकता था। उसी प्रकार से हर जगह पर इस तरीके के घोटाले हैं। आप ग्राउंड पर जाके देखिए। देखिए वक्फ एक्ट जो आया, इसमें मैं कुछ मठाधीशों की बात तो नहीं करता, लेकिन आम आदमी इससे बड़ा खुश था। लेकिन अगर इसमें बहुत सी चीजें इसमें जोड़ दी जाती, जैसे सूफियों की दरगाहों को संरक्षित करने के लिए इसमें प्रावधान किए जाते और ये आमदनी वाला मसला हटा दिया जाता, तो इसको एक बहुत अच्छा रूप दिया जा सकता था। जी निखिल जैन भी आपकी बात पे जवाब देना चाहते हैं। जी निखिल। To actually respond to an earlier point, which was that the Supreme Court has never stayed any acts of the Parliament. They have.